Okay friends, let us discuss the degrees of price elasticity of demand. So there are 5 degrees of price elasticity of demand. Okay, let us discuss each one by one. So the number one is perfectly inelastic demand. I hope so आपको नजर आ रहा होगा. Okay, perfectly आप मेरे को सुनिए अच्छे से. Perfect number one is your perfectly inelastic demand. So here परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है आप ये समझ लें. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईपी इक्वल टू जीरो. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ईपी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू जीरो. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिम्बोलिकली इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जीरो के इक्वल आती है उसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ओके, जहाँ पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी कितना है, जीरो है. ओके, चलिए यहाँ इससे ऐसा क्यों होगा ये देखिए. क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज अ चेंज इन प्राइस. मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की मेन क्वालिटी, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज. मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं होते हैं एज अ चेंज इन प्राइस. मीन्स प्राइस के चेंजेस होने पर क्वांटिटी डिमांडेड पे बेटा कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. मीन्स चाहे प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा. मीन्स कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनका भाव या जिनका प्राइस घटे या बढ़े, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई चेंज नहीं पड़ता है. तो उनका अगर हम एग्जांपल देखें तो बेसिक नेसेसिटीज मीन्स जो डेली रेगुलर की यूजेस होती हैं, जो एक लाइवलीहुड के लिए लिविंग ह्यूमन बीइंग कमोडिटीज़ को यूज़ करता है, उनमें मोस्टली हमें परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है. अगर हम एग्जांपल के तौर पे बोलें तो मेडिसिन हो गई और जितने भी खाने पीने का सामान हो गया, खाने पीने के सब साग सब्जियां और आपके दाल वगैरह जो भी है, फूड ग्रेन आइटम्स, इन सब में क्या है, बेसिक नेसेसिटीज़ है. दी आर द बेसिक नेसेसिटीज़. इनके प्राइसेस बढ़े हैं. मेडिसिन, अब कोई बंदा बीमार है अगर, तो उसके प्राइस, उस मेडिसिन का प्राइस है जितना बढ़ गया या जितना घट गया, वो उसे जितनी क्वांटिटी की अमाउंट की ज़रूरत है वो उतना ही उसे परचेज करेगा. ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. एंड अगर इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ जो है वो पैरेलल होता है कौन सी एक्सिस के, वाई एक्सिस के. दो एक्सिस होती हैं बेटा, एक्स और वाई. ये एक्स है और ये वाई है. सो इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा. पैरेलल मीन्स क्या होता है बेटा, समान होना, ऐसे. ठीक है, आप चाहे तो मेरे साथ कर्व बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, तो देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे. इसके लिए हमने आपको बताया, सपोज ये है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड इट इज योर वाई एक्सिस. सो द कर्व ऑफ अ मीन्स perfectly inelastic demand curve is like this. Okay, it is parallel to y axis. It is 0 and it is qd here. Okay, this is your qd, this is 0, it is x axis and it is y axis, and here the quantity डिमांडेड. तो हम इसका प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा. तो सपोज दैट इन स्टार्टिंग द प्राइस इज हियर, प्राइस हमारा पी था, तब क्वांटिटी डिमांडेड भी देखिए इतनी थी, बढ़ती जा रही है. यहाँ पे मतलब पैरेलल ही रहेगी इतनी यहाँ तक. ये ओ क्यू है ना, मान लीजिए ये क्यू है, ये जो पॉइंट है आपका ये क्यू है. ठीक है, दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड. पी प्राइस पर भी क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू ही है. और अगर प्राइस मान लीजिए बढ़ जाता है P1 से, अगर प्राइस P से P1 हो जाएगा तो भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू थी, P पर भी और अभी भी ओ क्यू ही है. ओके, सो दिस इज द कर्व ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ओके, आप इसकी प्रैक्टिस करिए बनाने की.
let us discuss perfectly elastic. This is perfectly inelastic and this is second one is your perfectly elastic. perfectly inelastic में हमने ये पढ़ा कि प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई भी चेंज नहीं होता है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है. ओके गाइस, अब हम देखेंगे परफेक्टली इलास्टिक. गाइस, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आपका क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात करें तो हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं EP इक्वल टू इनफाइनाइट. ठीक है, ये जो यहाँ पे ऐसे साइन बना हुआ है ये इनफाइनाइट का साइन है. इसको हम सिंबॉलिकली प्रेजेंट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू इनफाइनाइट. यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है. और ऐसा इसके एग्जांपल्स बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं डेली लाइफ में. मतलब ऐसा कोई कमोडिटी नहीं है जिसे कंज्यूमर एक्सट्रीमली में से उसको कंज्यूम करता ही चला जाए, करता ही. इट्स इम्पॉसिबल, बहुत ही कम है ऐसा. तो यहाँ पर क्या है? कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू बाय all at a particular price but nothing at a slightly higher price. मीन्स इस इलास्टिसिटी की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर उस कमोडिटी को कंज्यूम एक इनफाइनाइट वे में कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर स्लाइटली जरा सा भी हायर हुआ तो वो उसे कंज्यूम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद. मतलब जरा सा भी नथिंग फिक्स प्राइस पे उसे कंज्यूम बहुत एट ऑल बहुत ज़्यादा परचेज करेगा और अगर ज़रा सा भी हाई हुआ तो वो उसे परचेज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा. ओके गाइस, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही रेयर मिलते हैं. और इसके अगर हम कर्व की बात करें तो इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस. दिस इज योर वाई एक्स एंड वाई एंड इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, चलिए हम यहाँ पर बना के देखते हैं इस डायग्राम को. ओके, सो इट इज योर एक्स. ओके, आई विल यूज द ब्लैक मार्कर एक्स एंड इट इज योर वाई. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इलास्टिसिटी इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इट इज पैरेलल टू एक्स. ये देखिए एक्स एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल. ठीक है, आप इसे अपनी क्या करिए कॉपी में मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करिए. डिमांड है ना परफेक्टली इलास्टिक, ये परफेक्टली इलास्टिक. तो यहाँ पे हम इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे अगर हमने बोला पहले मानिए प्राइस हमारा पी था तो ये थी. ठीक है, पी प्राइस पे कंज्यूमर ये कमोडिटी को कंज्यूम करना पसंद कर रहा था. ठीक है, अगर प्राइस जरा सा भी बढ़ा तो कंज्यूमर कमोडिटी को परचेज करना क्या करेगा? बंद कर देगा. ही डोंट लाइक टू परचेज इट एट. सो दिस इज योर परफेक्टली इलास्टिक. मीन्स अगर प्राइस पी जरा सा भी प्राइस अगर बढ़ा तो कंज्यूमर इस कमोडिटी का कंज्यूमशन क्या करेगा? बंद कर देगा एकदम. और यहाँ पर तो कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन कोई सीमा ही नहीं है. वो किसी भी हद तक इसे अनंत इनफाइनाइट इज नॉट काउंटेबल. इनफाइनाइट वो से यहाँ पर तुमने रिप्रेजेंट कर दिया कि वो क्यों कंज्यूम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है. वो लिमिटलेस वे में एकदम क्या कर रहा है? कंज्यूम करता चला जा रहा है. ओके गाइज, ओके फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द थर्ड प्राइस डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट इज योर यूनिटरी इलास्टिक. ये क्या है? आपकी यूनिटरी इलास्टिक. और इसका हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं जिसमें कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी 1 के इक्वल आई थी. ओके, लेट अस सी द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? EP इक्वल टू 1 के थ्रू. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? EP इक्वल टू 1 के थ्रू. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस exactly as at same rate as change in price. ओके, यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज होगी एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज चेंज इन प्राइस. मीन्स जितना
चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। अगर प्राइस में 1 रुपए का चेंज है तो क्वांटिटी डिमांड की जो यूनिट है वो भी 1 से ही बढ़ेगी। अगर 2 रुपए चेंज हुआ तो 2 यूनिट से। अगर मान लीजिए कोई एक कमोडिटी है तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें यहाँ पर, सो सपोज दैट अगर कोई एक कमोडिटी है जिसका प्राइस 10% से कम हुआ है, 10% से क्या हुआ है, कम हुआ है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 10% से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीन्स जितना यहाँ पर प्राइस में जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप होता है बेटा, इनवर्स होता है। सो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 10% से क्या होता है, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स लेस हो जाएगा। ओके, लेस होगा तो उस क्वांटिटी की जो कमोडिटी है वो 10% से क्या हो जाएगी, मोर मीन्स इंक्रीज कर जाएगी। अगर प्राइस आपका 10% डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी आपकी 10% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके गाइस, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, now I will discuss the curve of this unitary elastic demand। इसका चलिए हम यूनिटरी इलास्टिक के डिमांड को कर्व को देखेंगे, इसका कर्व कैसे बनेगा। सो ये मान लीजिए ये है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है बेटा। आप अपनी कॉपी में बराबर लाइन से एकदम ड्रॉ करिएगा, पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही आप डायग्राम को बनाइए प्लीज, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई है, एंड दिस इज द ओरिजिन ओ, एंड इट इज सपोज दैट एट द स्टार्टिंग द प्राइस इज पी। प्राइस कितना है आपका, स्टार्टिंग में पी है, ठीक है। तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, क्यू है। ओके, और फिर प्राइस घट के कितने हो गए, P1 हो गया। प्राइस घट के देखिए कितना था, अब प्राइस घट के P1 हो गया आपका। तो हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो हियर जब प्राइसेस P1 हो गया तो जितना भी मान लीजिए यहाँ पे 10% का रिडक्शन हुआ है प्राइसेस में, तो कमोडिटी जो है वो इंक्रीज भी कितनी होगी बेटा, 10% ही इंक्रीज होगी। ओके, एंड दिस इज योर कर्व हियर। ओके, एंड दिस कर्व इज नोन एज हाइपरबोला बिकॉज हियर एंड यहाँ पे जितने भी स्क्वायर्स होते हैं आपके वो सारे बराबर होते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1 के इक्वल होती है। दिस इज योर हियर द डिमांड कर्व इज नोन एज हाइपरबोला कर्व। ओके गाइस, दिस इज 10% रिडक्शन इन द प्राइस एंड सो 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ क्वांटिटी। ओके, these are the 3 elasticity. We will discuss 2 more, so please write it down in your notebook. Okay friends, let us see next 2 degrees of price elasticity of demand, that is your inelastic demand and elastic demand, elastic demand and inelastic demand. So firstly we will discuss the inelastic demand. What is the inelastic demand? So here is your inelastic demand. Here we represent elasticity of price symbolically, that elasticity of price is less than 1. We will discuss यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हमने इसके पहले यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के बारे में पढ़ा है। ये ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते थे EP = 1। तो जो ये है हेयर इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो कम होगा 1 से, मीन्स 1 इज ग्रेटर, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1 एंड इन दिस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1. बोथ आर vice versa of each other. That's why I taken both the degree of price elasticity together. Okay friends, so
व्हाट इज इनइलास्टिक डिमांड? योर इनइलास्टिक डिमांड फ्रेंड्स क्या होती है बच्चों? इनइलास्टिक डिमांड को हम ऐसे स्टडी करेंगे, क्वांटिटी डिमांड इज चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन चेंज इन प्राइस। मीन्स हेयर इसमें क्या होगा, यहाँ पर प्राइस में जितना चेंज हुआ होगा उससे कम अमाउंट में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज देखने को मिलेगा। अगर प्राइस मान लीजिए 10% फॉल हुआ है किसी भी गुड का, अगर किसी भी गुड का जो प्राइस है वो आपका 10% फॉल हुआ है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 8% ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके फ्रेंड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन चेंज इन प्राइस। ओके, दिस इज योर इनइलास्टिक डिमांड। और इस टाइप की डिमांड बेसिकली हमें देखने को मिलती है नेसेसिटीज गुड में। कौन से गुड्स में? नेसेसिटीज गुड में। वो गुड्स जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें हमें क्या कहते हैं, इनइलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर नेसेसिटीज गुड्स को कंज्यूमर उतना ही परचेज करता है जितना उसके लिए क्या हो, ज़रूरी हो। ओके फ्रेंड्स, so let us make a diagram, make a curve for inelastic demand. Okay, चलिए आप हमारे साथ ड्रॉ करिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, ड्रॉ करते हैं। I will take a red marker. So here अभी तक x और y एक्सिस तो ड्रॉ करना आ ही गया होगा। This is your x and this is your y. ठीक है, आप बड़ा बड़ा बनाइएगा कर्व। देन सपोज दैट आपका प्राइस कितना था, P, इनिशियल प्राइस, स्टार्टिंग का प्राइस आपका P था। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपका प्राइस P था तो क्वांटिटी डिमांडेड Q थी। फिर प्राइस मान लीजिए 10% फॉल हो जाता है। ठीक है, फॉल होके कितना हो गया है, 10% फॉल होके P1 हो गया है आपके प्राइस। ठीक है, उस कंडीशन में आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है वो कितनी होगी ना, इससे ज़्यादा नहीं, कितनी हो रही है, 8 हो रही है। कितनी हो रही है, 8%। मान लीजिए ये Q1 ये हो गया। सो हेयर द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। ओके, मीन्स प्राइस में ज़्यादा फॉल हुआ है 10%, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो इंक्रीज हुई है वो कम हुई है। दिस इज योर कर्व हियर, ज्वाइन बोथ दिस इज योर डिमांड कर्व। ओके, एंड इट इज योर ओरिजिन। ओके फ्रेंड्स, और इसका ही जस्ट रिवर्स होता है आपका इलास्टिक डिमांड। इसको हम देखते हैं, इलास्टिक डिमांड इज जस्ट रिवर्स ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे क्या है इलास्टिक डिमांड में आपका कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज देन चेंज इन प्राइस। यहाँ पे था स्मॉलर और यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, लार्जर। यहाँ पर आपका क्या है फ्रेंड्स, लार्जर है। ठीक है, यहाँ पर आपका है लार्जर, यहाँ स्मॉलर था, यहाँ लार्जर है। मीन्स यहाँ पर मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस जो है अगर वो फॉल हुआ है 10%, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी बढ़ जाएगी, 20 बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस इज योर चेंज हेयर। एंड ये जो बेसिकली चेंजेस हैं वो हमको लग्जरीज गुड में, कौन से गुड्स में देखने को मिलते हैं, लग्जरीज गुड्स में देखने को मिलते हैं। तो लाइक डायमंड, गोल्ड एंड इन ऑल दैट थिंग। अगर इन सब में प्राइस थोड़ा सा भी फॉल हुआ है तो इनकी जो परचेजिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। सो दिस इज योर इलास्टिक डिमांड। सो देयर इज सो मच मीन्स आप अगर समझेंगे सिंपली तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आप एकदम इसका जस्ट रिवर्स है। Perfectly inelastic, perfectly elastic, then unitary, inelastic and elastic. It's very easy to learn. 5 perfectly inelastic, perfectly elastic, unitary, inelastic and elastic. Okay, if equal to 0, if equal to infinite, if equal to 1 and less than 1 and greater than 1. Okay, let us see the diagram, means curve of this. So let us see.
यहाँ पे मेरी लाइन, आप प्लीज यूज दिस स्केल फ्रेंड्स। दिस इज योर y, दिस इज x, ओके। y एक्सिस x एक्सिस, स्केल और पेंसिल, स्केल पेंसिल एंड इरेजर, ठीक है। ये सब आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं कर्व नापने के लिए, ओके। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि प्राइस में जो चेंजेस होंगे उससे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा। तो सपोज दैट प्राइस इज P, ओके, देन द क्वांटिटी डिमांडेड इज योर Q, ठीक है। बट सपोज दैट प्राइस क्या होते हैं 10% से फॉल हो गए, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 20% से बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ज्वाइन बोथ द एंड्स एंड योर कर्व विल बी रेडी, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए अगर प्राइस में 10% का यहाँ रिडक्शन हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, जो बड़ी है वो 20% से बड़ी है और रिडक्शन जो हुआ है आपका वो 10% हुआ है। सो दिस इज योर inelastic and elastic all the demand. So this is guys very important topic, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वनिता इजी हेल्प एंड हिट अ व्हाट लाइक, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत मैंने करी है आप लोग के लिए। सो प्लीज लाइक इट, और आप इसे क्या क्या करेंगे, लाइक करिए, प्लीज लाइक इट और शेयर करिए मेरे वीडियो को। कहाँ शेयर करेंगे, अब शेयर करने को बता दो कहाँ कहाँ शेयर करिए इसको। जो आपके फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं जो सेम क्लास में पढ़ते हैं, या फिर और स्कूल के बच्चे जो हैं जो आप जिनसे आपकी फ्रेंडशिप है, ठीक है, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप है, तो आप क्लास ग्रुप पे इसे शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए, ठीक है, जो भी जिसके लिए बेनिफिशियल हो इस वीडियो। और प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और एक लाइक से क्या मिलती है, मुझे स्माइल मिलती है, और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाऊंगी, बिकॉज इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू मेक मोर एंड गुड वीडियोस फॉर यू। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, ओके, बाय फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं नोट किया है तो फिर नोट कर लें। बाय।